सहारा इंडिया में पैसा लगाने वालों की हालत खराब है। ऐसे में उनके पास विरोध करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है और यही वजह है कि झारखंड में पैसा वापसी की उम्मीद में धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहता है। शनिवार को भी राजभवन के समीप ये तमाम लोग विरोध करते नजर आए। सहारा इंडिया में लाखों लोगों ने निवेश किया था, जिसकी अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन पूरी अवधि होने के बावजूद भी सहारा इंडिया के द्वारा निवेशकों को उनका पैसा नहीं दिया गया है, जिसके चलते सारे निवेशक परेशान हैं तथा चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनका पैसा वहां से निकल आए। सहारा इंडिया की स्कीम की वजह से आज अनेक निवेशक समस्याओं में घिर चुके हैं, जिसके चलते अनेक निवेशक लगातार सहारा इंडिया के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। और सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि सहारा इंडिया के पास किसी एक राज्य के व्यक्ति का पैसा न होकर बल्कि अनेक राज्यों के व्यक्तियों का पैसा है, जिसके चलते सभी राज्यों में सहारा इंडिया में निवेश करने वाले निवेशकों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ये 13 करोड़ निवेशक हैं जिनके 5 परिवार लोग में 65 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। अगर तुमने और तुम्हारी सरकार ने सुब्रत राय को संरक्षण देना बंद नहीं किया, देश के गरीब निवेशकों का पैसा वापस नहीं किया, ये 10,000 का लॉलीपॉप दे रहे हो। 10,000 के लोग के लिए 10 साल से एक शुरुआत है सर, एक शुरुआत है ये। किस तरह का शुरुआत? 10,000 रुपए देके किस तरह का शुरुआत? हमारे बीच में देवकाशी नाम का एक लड़का आज 20 लाख रुपए उसके पड़े हुए हैं और 10,000 रुपए उसकी जीवन और मौत से जुड़ रहा है। ये 10,000 रुपए आपको दे दिया जाए और आपका पैर टूटा रहे, आपके पास पैसे ना रहे, आपके 20 लाख रुपए सारा प्रबंधन तंत्र में रहे, ये बात जब आप कहेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि कितनी पीड़ा में ये बात कर रहे हैं। 13 करोड़ निवेशक हैं और यहाँ पे हमारी बहन जो रीता सिन्हा चली गई आज पैसे के लिए। आज जरा उनसे पूछिए ना कि एक शुरुआत है, ये शुरुआत नहीं, ये खैरात है। खैरात वहां तक सुनाई नहीं देता कानों में। निश्चित तौर पे भूगी बारी सरकार है और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। मोदी सरकार गरीबों की सरकार नहीं है। चाय बेचने वाले का लड़का कहते थे ना, अमित शाह और मोदी जी देश के अडानी अंबानी के साथ गलबैया करते नजर आ रहे हैं, सुब्रत राय को संरक्षण देते दिखाई दे रहे हैं। देश में वो गरीब लोग जो अपने पैसे के लिए तिल तिल के मर रहे हैं, आज उनसे साथ भद्दा मजाक करना हुआ दिखाई दे रहा है। 10,000 रुपए दे करके देश के 13 करोड़ लोगों के साथ अन्याय करने का काम कर रहा है। निश्चित सरकार को यही जनता सबक सिखाएगी। आने दीजिए 2023 के बाद 2024 का चुनाव, और इसी 2023 में भी 4 राज्यों का चुनाव है ना, मोदी सरकार को पता लग जाएगा। सरकार तो चंद्रमा पर जो भेजा गया उसको लेकर खुशी मना रही है। मैं तो कहूंगा कि मोदी सरकार को एक मिशन और भेज देना चाहिए। जो जितने अब ये उद्योगपति देश के गरीब लोगों को लूट रहे हैं ना, 650 करोड़ रुपए में गया है और 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सुब्रत राय ने रखा है। 650 करोड़ रुपए हमारे लोगों से जो लिया है, उसी से एक यान और बनवाए और सुब्रत राय को उसी में बैठा के भेज के वापस यान ले आते। हमको नहीं चाहिए पैसा। वहीं अनजान जगहों पे रहेंगे और उस जगह पे जहां उनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, तब दर्द होगा कि जनता क्या होता है। तो चंद्रमा पर भेजना चाहते हैं सुब्रत राय को। इसी समय 650 करोड़ रुपए हमारे ही पैसे में से निकलवा के एक यान बनवा के भिजवा दें आप लोग और वापस हो जाए। हमको पैसा नहीं चाहिए, उनको भेज के वापस लाए यान हमारा। आप लोग खुशी कैसे मिलेंगे उससे? क्या आज खुशी किस बात की है? आज हमारी भाइयां राखी बांधते हुए रो रही है कि हमारा पैसा है। को खुश है क्या? दर्द है, लाखों दर्द दिल से लगाए बैठे हैं, अश्कों को आंखों में छुपाए बैठे हैं। टपक न जाए जमी पे आंसू कहीं मेरे, इसीलिए हम सिर्फ मुस्कुराए बैठे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं और मेरा दिल रो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? सुब्रत राय आप सबके सामने आ जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? क्या तो सुब्रत राय को बुलाया, आज भी बुला रहा हूं। अगर सुब्रत राय में नैतिकता हो, ईमानदारी हो, समाज के लिए वास्तव में कहने वाले लोग हो, आए सुब्रत राय को मालाओं से लाभ देंगे, मालाओं से फूल माला पहना के देंगे और आके बता दे कि हमारा पैसा डेडलाइन डेट क्या है। अगर उनके आंख में पानी है तो वो आए सर, बराबर उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, आप मंच संभालिए, मैं मंच के नीचे बैठूंगा। अगर आपसे मांगने आए हैं, हम उनसे लड़ने नहीं है, हम सरकार से हटाने नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं, हम सत्ता हस्तांतरण करने आए हैं। हमारा पैसा हमको वापस दे दो भाई, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम सीधे साधे लोग हैं। में कितना पैसा देना चाहिए था आप लोगों को? अरे हम सभी साथियों ने 13 करोड़ लोगों का 86,000 करोड़ रुपए जो सोसाइटी में है, उसका 1.5 लाख करोड़ रुपए सूद ब्याज समेत होता है। हम उसी पैसे की मांग कर रहे हैं। कहां चले गए वो सहारा सेवी के खाते से 5,000 करोड़ रुपए लेने? किसने कहा दिया था? हमने हजारों और करोड़ों पत्र जो पहुंचाया था उसी को पहुंचाया था कि हमारा सूद समेत हमको वापस कर दीजिए। अरे बेच दो ना उनका एमबी वैली,
बेच दो ना उनका बरसोवा का जमीन, बेच दो ना लखनऊ का इनका तमाम प्रॉपर्टियां, हमारे पैसे मिल जाएंगे और बेच देंगे, उनकी कंपनी भी चल जाएगी, हमको हमारा पैसा मिलने से मतलब है। ठीक। बेचिए ना, क्यों सरकार उनको रोके बैठी है? कहीं ना कहीं उनके साथ मिली हुई है सरकार। ठीक। शफकत नाज। पोर्टल तो लॉन्च हो गया है, अब पैसे धीरे धीरे दिया ही जाएगा, तो फिर भी आप लोग लगे हुए हैं। पोर्टल एक छलावा है, पहले सीआरसी थी, अभी पोर्टल है। आप बताइए एक बात, किसी लड़की की शादी क्या 10,000 में हो जाएगी? नहीं होगा। अमित शाह ने ये छलावा बहुत अच्छा खेले हैं गरीबों के साथ। जितने पैसे हैं, किसी का 10 लाख, किसी का 13 लाख, किसी का 2 करोड़, तो पूरा दिए, पूरा देना चाहिए, है ना? पूरा देना चाहिए। एक बार अगर दिल साफ हो तो एक बार दीजिए भाई। हम लोग अपने पैसे मांग रहे हैं, हम लोग तो किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं ना। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। सरकार भी छल कर रहे हैं सुब्रत रॉय के साथ मिलकर, और हमारे जो अमित शाह है वो भी। तो अमाउंट तो धीरे धीरे दिया, एक तो शुरुआत है कहा जाता कुछ नहीं है, ये शुरुआत नहीं है, ये बहुत बड़ी चाल है, ये लोगों का चाल है ये। है। ठीक। आज आप लोग जो राजभवन के सामने धरना दे रहे हैं, पोर्टल तो ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, पैसे देने की बात हो ही रही है। सर ये बताइए, पोर्टल लॉन्च हुआ है, ये सरकार आने वाले इलेक्शन में और एक लॉलीपॉप दिया है पब्लिक को, हम जैसे पीड़ित लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग 2-3 साल से आवाज़ उठा रहे हैं जंतर मंतर से लेकर के और हर राजभवन तक। उसी के आलोक में एक लॉलीपॉप दिया है। आने 2024 में जो इलेक्शन होगा, इसमें पब्लिक जो है हमारे लॉलीपॉप में आज झांसे में आ जाएंगे और मुझे वोट देंगे। लेकिन अब बताइए सर, अगर हम 10,000 रुपया अगर सरकार बोलती है कि आप अप्लाई कीजिए या 10,000 रुपया देंगे, मेरा 10 लाख रुपया जमा है, 10,000 में हमारी बेटी की शादी हो पाएगी, हमारी बच्चे की पढ़ाई हो पाएगी? 10,000 रुपया तो हमारे माननीय अमित शाह जी का कुत्ता का रखने वाले का भी पेमेंट नहीं है। वो 10,000 रुपया दे करके वो क्या जताना चाह रहे हैं हमको? एक शुरुआत है। शुरुआत सर, शुरुआत तो होती है उससे ना कि मान लीजिए अगर हमारा ये 10 लाख है, 50% कर दे तो उसको शुरुआत करते हैं। 10 लाख कौन सा हिसाब है, उसका क्या हिसाब किताब है? कितना से शुरुआत होना चाहिए सर? अगर हमारी 10 लाख है तो आप 1-1 लाख रुपया करके 10 महीना में दे दो। किसी का अगर 20 लाख है, उसके हिसाब, उसके अमाउंट का 10% तो आप पेमेंट करो, 50% नहीं बोले 10% पेमेंट करो। आपने फॉर्म भर दिया? सर अपने फॉर्म भरा था, अभी अब वेट एंड वॉच में काम कर रहे थे, क्योंकि पोर्टल सही से चल नहीं पा रही है। कभी आधार पैन कार्ड लिंक है, फिर भी OTP नहीं आ रही है। इसके बावजूद फिर भी हम लोग रात भर जग करके पोर्टल में अप्लाई किया, ताकि सरकार हमारे इसलिए अप्लाई किया, पैसे के लिए नहीं अप्लाई किया। मैंने सरकार को ये दिखाया कि हम भी लाइन में है, हम एक आंकड़ा सरकार के पास जनरेट हो। लेकिन सरकार का नियत ऐसा है कि वो सुब्रत राय जैसे लोगों को वहाँ पोर्टल में जो पोर्टल देखते हैं और उनके अधिकारियों को बैठा के रखे हैं। और वो आप 2 दिन पहले आप देखे होंगे कि पोर्टल में जो भी भाई अप्लाई किए थे, सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। फिर आप लोग जैसे मीडिया कर्मी के आवाज उठाने से फिर पोर्टल में सुधार किया गया और अभी अंडर प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। तो ये सरकार और सुब्रत राय की मिली भगत है और हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। जिसका एक ही समाधान है, 2024 में आने वाला जो इलेक्शन है, हम लोग जितने सहारा 13 करोड़ सहारा पीड़ित है, हम लोग अपने घरों पे बैनर लगाएंगे। जब तक सहारा से भुगतान नहीं, वर्तमान सरकार को, सेंट्रल में हो या राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों को मतदान है।